हाल में विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? कौन विपक्ष? कहाँ विपक्ष? बंदर के हाथ में लड्डू, नालायक और ना समझ की बात कब तक करिएगा? अभी कह दिया कोरोना वायरस में हम फंस गए, तो बिहार जानना चाहती है पटना के बाढ़ में कहां फंस गए थे, चिमकी बुखार में कहां फंस गए थे, एनआरसी में कहां फंस गए थे, प्याज में कहां फंस गए थे। और यदि दिल्ली में फंस गए थे तो सबसे ज्यादा लाठी तो दिल्ली हरियाणा में और वहीं से पैदा चल रहे थे। कौन कहा था आपको नहीं जाने के लिए? कौन कहा इतना जो करोड़ों अरबों लूटे हो, जो इंक्वायरी हो रहा है अपने अकाउंट से मत दो, 2000 बस दे देंगे, 1000 ट्रेन दे देंगे, ले लो। ये कन्या बोराड़िया का खेल है क्या? बालू का भीत बना लिए, तोड़ दिए। कौन बोला? पप्पू यादव को 22,000 अकाउंट में पैसा डालने के लिए किससे पूछना पड़ा? 7 ट्रेन कोटा में देने के लिए किससे पूछना पड़ा? 400 बस दिल्ली से भेजने के लिए किससे पूछना पड़ा? उसके बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आपको तेजस्वी यादव को सहयोग करना पड़े, तो आपकी भूमिका, आपका स्टैंड क्या होगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप जिसका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, किसका नाम आप लेते रहते हैं? सर, जो विपक्ष रहते हुए क्वेश्चन नहीं कर सका, जबरदस्ती धृतराष्ट्र पिता के कारण कुर्सी मिल गई। व्यक्ति वो ठीक थे, हैं, लालू जी के इतिहास में नहीं कहूंगा, लेकिन पुत्र के कारण धृतराष्ट्र हो जाना समाज हित में, गद्दारी के शराब पड़े थे ना अर्जुन कृष्ण को। और आप बार बार वैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से बिहार की स्थिति है, पहले पटना पानी पानी हुआ, अपराध की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। जंगल राज कह करके नीतीश जी सत्ता में आए थे, पलायन रोकने की बात करके सत्ता में आए थे, पलायन पूरे देश की सड़कों पर दिखा। क्या लगता है कि बिहार की महान जनता जो है इनको सबक सिखाएगी? कुमार पेरिस भी बना रहे थे, पटना देख लिया, पलायन रोक रहे थे, दुनिया देख लिया, 27 लाख एप्लीकेशन आ गए। नीतीश कुमार सुशासन बना रहे थे, माफिया और अपराधी को देख लिया। नीतीश कुमार बेरोजगारी खत्म कर रहे थे, लाठी गोली खा करके सबने देख लिया। ये मानव श्रृंखला में और 24,000 करोड़ हरियाली यात्रा, इनके पास 300 करोड़ रुपया छात्रों को और मजदूरों को और अपने लोगों को लाने के लिए पैसा नहीं था। हम तो नहीं बोले सन 26 तारीख को 24, इन्होंने 1,000 रुपया किसको दिया और कै तारीख को? अप्रैल में। और कितने आदमी को? 1,000 का औकात क्या है? क्या ये नेताओं के बाल बच्चे और बेटा बेटी 2 रुपया 80 पैसा में खाना खाएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं। 1,000 इनके बाप का था क्या जनता का पैसा था? उसके बाद पीडीएक्स सिस्टम कब खुला? 5 किलो आटा वो भी बिकने लगा। 26 तारीख को नीतीश ने कहा कि मैं 1 किलो दाल दूंगा। 29 तारीख को सुशील मोदी भगोड़ा, अनुकंपा पर जीने वाला काला नाग है, इन लोगों को जहर देना चाहिए, थकुचना चाहिए ऐसे लोगों को। बोला 29 तारीख को मैं दूंगा दाल। आज तक 1 कनवा दाल नहीं मिली किसी गरीब आदमी को। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार की राजनीति में वे अकेले ऐसे नेता हैं जो जात की नहीं जमात की बात करते हैं। जनता के हर सुख दुख में आगे पीछे खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे करने आए हैं बिहार की, देश की मौजूदा स्थिति पर खास बात। रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना महामारी से गुजर रही है, बिहार भी उससे अछूता नहीं है, तो बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उसे कैसे देखते हैं आप? बिहार लगता ही नहीं है भारत में है। हम पाकिस्तान या बांग्लादेशी या अलग देश बना लें। वैसे भी बिहार और बिहारियों का जो स्थिति है, हालात है, वो हमेशा से इस देश में सौतेलेपन का व्यवहार रहा है। हमेशा से बिहार का इस्तेमाल हुआ है। जिस बिहार के लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है भारत को,
दुनिया को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से समृद्ध किया है। हमारा जो किसान है वो समृद्ध किया इस भारत को। हमारा जो यूथ है और प्रशिक्षित यूथ उसने भारत के और दुनिया की भूमिका में सबसे अव्वल है। हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, जो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, गरीब वर्ग हैं, वो इस भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। जो हमारा छात्र है वो इस भारत के ऊर्जा के स्रोत का एक बड़ी ताकत है। और हम कभी भीख मांगते हैं, कभी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भीख मांगते हैं, कभी वेंटिलेटर के लिए भीख मांगते हैं, कभी चिमकी बुखार पर, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगते हैं, तो कभी टी पी किट के लिए भीख मांगते हैं। मतलब हमारी फितरत या तो बिहारियों को गाली पड़ना है, या तो बिहारियों को मरना है, या तो बिहारियों को मारना है, या तो बिहारियों को गोली खाना है, या तो बिहारियों को आत्महत्या करना है, या तो बिहारियों की फितरत है अपमान होना। और ये परिस्थिति पैदा इस 70 साल के दशक की राजनीति में 30-40 सालों से सबसे ज़्यादा अत्यधिक हुई। हम ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, जीने के रास्ते नहीं मिले, तो हम पलायन करते चले गए। करोड़ों लोग हम बाहर चले गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, बीमारी ठीक करने बाहर चले गए, रोज़गार के लिए बाहर चले गए, अब दारू पीने बाहर जाते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाती है? हमारे पास तो कुछ नहीं बचता। हरियाणा में, महाराष्ट्र में एक शहर में जितनी फैक्ट्री है उतनी बिहार में नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है। हमारे पास दूध उत्पादन की क्षमता है, फल की क्षमता है, मखान की है, पान की है, धान की है। हम पानी इतना ज़्यादा है कि हम दुनिया को माछ खिला सकते हैं। पानी हमारा हिस्ट्री चेंज कर सकता है, लेकिन वो पानी हमकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। हम वर्ल्ड लेवल के मछली उत्पादन हो सकते हैं, हम वर्ल्ड लेवल के डेनमार्क से ज़्यादा हमारी दूध की उत्पादन होगी, लेकिन हम हैं कहाँ? आज बाढ़ के पानी में पटना में मौत को लोगों ने देखा है, चिमकी छोटी सी बीमारी में मौत को लोगों ने देखा है। हम पढ़ने के लिए, कलम के लिए हम कहाँ जाते हैं, आप उसको देख लीजिए। तो कोरोना वायरस में तो और हमको दुनिया ने दिखा दिया कि किस तरीके से 1400-2000 किलोमीटर भूखे प्यासे कुत्ते का सड़ा हुआ लाश, जहाँ एक्सीडेंट हो गया, 7 आदमी खा रहे हैं, बाथरूम का पानी पी रहे हैं, धोबी घाट का पानी पी करके मर रहे हैं, माँ मर गई, बच्चे लाशों से खेल रहे हैं, बच्चे मर गई, माँ तड़प रही है, मोबाइल बेच करके बच्चों को खाना दिया गया और वो खाना ख़त्म हो गया तो बाप ने आत्महत्या कर लिया। आप बिहार के बारे में मतलब क्या है? कोरोना वायरस में ये मोदी जी ये हैं क्या? आपने इन लोगों को दूध पिलाया 30-30 साल तक, चोर चोर मौसेरे भाई को। ये लॉकडाउन का क्या मीनिंग था? 29 जनवरी को पहला केस आया और आप मजे लेते रहे। आप कभी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में थे, कभी आप मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में। आपने नमस्ते ट्रंप में 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आप उसको आगरा ले गए, अहमदाबाद ले गए, बम्बई ले गए, दिल्ली ले गए, सब जगह आपने हालात पैदा कर दी। होली के पहले आपको पूरे देश के 5,62,00,000 मजदूरों को और लगभग बच्चों को कह देना चाहिए कि आप अपने राज्य जाइए। ये हैं क्या? बाबा थे क्या? ये औघर हैं क्या? कभी विश्व गुरु बनेंगे, कभी कोई गुरु बनेंगे, और पूरी देश की पहली बार जो आत्मनिर्भर हुआ करता था इकोनॉमी में, विश्व गुरु बनता था। आज स्थिति यह है कि हम -0 पर चले गए। क्या परिस्थिति है मेरी, आप जरा बताएं। 18 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। क्या हालात पैदा हुए? 12 करोड़ लगभग अभी हो गए। सारे अर्थशास्त्रियों ने कल राजा बजाज ने क्या कहा ये लॉकडाउन बिल्कुल गलत था। सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 40 करोड़ लोग भूख से मरेंगे इस भारत में, तरफ के रहेंगे 6 महीने के अंदर। आप आए, एट्रेनम आए और 23 को कर्फ्यू लगा दिए, ताली बजवा दिए, जो मन में आया सो कर दिए। 24 तारीख को पटाखा फोड़वा दिए, दीप जलवा दिए, और जब अनकंट्रोल हो गया तो कहता मैं क्या करूंगा। आप आना बंद कर दिए और मुख्यमंत्री पर छोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर पर छोड़ दिया, कलेक्टर एसडीओ पर छोड़ दिया। डेमोक्रेसी फिनिश्ड।
इंस्पेक्टर राज लागू हो गया, बोलना नहीं है, चुप। कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंस है। ये कौन सोशल डिस्टेंस है जनाब? एक गरीब के पास में एक घर होता है, जिसके परिवार 10 है, उसमें सोता है। कौन सोशल डिस्टेंस है? 3 दिनों के बाद आपने किराए से बाहर निकाल दिया पूरा देश के मजदूरों को। लाखों लाख आदमी सड़क पर थे, सोशल डिस्टेंस था। एक रूम में सैकड़ों मजदूर सोते थे, सोशल डिस्टेंस था। 40 मजदूर सोते थे, सोशल डिस्टेंस था। यह सोशल डिस्टेंस था पप्पू यादव, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका के लिए। यह सोशल डिस्टेंस था आईएएस के लिए, माफियाओं के लिए, जिसके पास 6 महीने का लूट का पैसा है, जो 200-400 रुपया कमाता है डेली, 300 रुपया, 100 रुपया, 600 रुपया, जो नहीं कमाता, 100 दिन मनरेगा में भी मजदूरी नहीं मिलता है। आप उसको तो मात्र 1 सप्ताह में जो पूंजी थी उसने भी खत्म हो गई। मौत पर बदतर कर दिया। ये सुशासन, ये तो पहले से मैं इनको जानता था, ये काला नाग है ये लोग, धृतराज की सत्ता है। ये संजय के पदाधिकारी के मुंह से काम करता है। 37 दिनों तक कुछ निकला नहीं, बोला नहीं एक बार। 37 दिनों के बाद कहता मैं क्या करूंगा, सोशल डिस्टेंस का कोई चिट्ठी नहीं है, जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं सोशल डिस्टेंस को फॉलो करूंगा। अरे मूर्ख, पहले प्रजा बड़ी होती है, जनता भगवान होता है। तुमने कोटा और भी पूरे देश के बच्चों को टॉर्चर किया, तुम आने देना नहीं चाहते थे। पप्पू यादव को 40 लाख रुपए का चेक देना पड़ा। हमारे मित्रों ने करके हम लोग ट्रेन लिए, 7 ट्रेन हम लोगों ने 7 ट्रेन कोटा के बच्चों को दिया। काहे? तुम निर्णय लेते हो 24 तारीख को, पहले तुम होली के पहले जब जरूरत ही नहीं किया, और जब जरूरत है मजबूती से अनलॉकडाउन कर दिया। बारे बा, समझ में नहीं आता है। तुमने हमें कोई बताए ना। लेकिन बिहार सरकार तो कहती है कि कोरोना काल में को हमने बहुत अच्छे से निपटा, 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च किया। हम अकेले ऐसे राज्य हैं जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, और सभी राज्यों से हम आगे हैं कोरोना से निपटने में। मुझे समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी का बयान। पहले तो ये तीनों राहु केतु शनि मिले नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ये तीनों, जो निकला ही नहीं। ये इसको ममता से, हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए। जो मजदूर को मई में भी बोला आप आराम से रहिए, वहीं रहिए, चिंता मत करिए, जिसने पैसे नहीं दिए। पप्पू यादव 22,000 अकाउंट में बाय नेम एंड चेक पैसा डाला, 22,000 अकाउंट, 7,62,000 लोगों को किट्स पहुंचाया, पैदल साइकिल पर अकेला। 30,000 लोगों को बाय हैंड चलते लोगों को दिया, 450 बस भेजे। मैं सुशासन बाबू से जानना चाहता हूं, जब लाठी चल रही थी सूरत में हीरा व्यापारी पर, हरियाणा में बिजली काट दिए गए, किराए वाले भगा दिए गए, ज्योति के बाप को पीटा गया, ना मंत्री बोला, ना इन्होंने एक बार रेल मंत्री से बात की, और ना ही किसी सीएम से बात किया बिहारियों को क्यों मार रहे हो। जब बिहारी आ रहे थे, भटक रहे थे, पैदल चल रहे थे, ये बॉर्डर पर रोक दिया, खाना तक नहीं दिया, और ये अंतिम तक व्यवस्था किया। क्वारंटाइन नीतीश कुमार ने डराने के लिए खोला। पप्पू यादव आएंगे तो प्लेन से कोई क्वारंटाइन नहीं, राजधानी से आएंगे तो घर में क्वारंटाइन, और श्रमिक ट्रेन से मर के आएंगे 9 दिनों में घूमकर। तो जहां जानवर भी खाना नहीं खा सकता, रह सकता, वहां मजदूरों और गरीबों को क्वारंटाइन। उस क्वारंटाइन के नाम पर 68 करोड़ का घोटाला, 38 करोड़ का घोटाला। क्वारंटाइन का पैसा नेता, माफिया और पदाधिकारी को गया, क्वारंटाइन में लूट। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, अरे ओ सुशासन बाबू, 37 दिनों के बाद आपका सुशील मोदी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो पप्पू यादव ने पैसा जमा किया और वहां के मुख्यमंत्री ने मदद की। अरे ओ सुशासन बाबू, अरविंद केजरीवाल से हम लोगों ने 15% पैसे लिए, तुमने नहीं दिया। तुमने बाद में बोला कि आ गए हैं मजदूर तो अब क्वारंटाइन जगह बनाएंगे। सबसे दुनिया में कम जांच, 84,000 जांच बिहार में हुई, तुमने जांच नहीं किया, तुम्हारे बेपास बेड नहीं है, और क्वारंटाइन में 20 आदमी 10 आदमी ले गए, 200 400 300 500 नाम ले लिया, नाम भर लिया, ना बाथरूम, ना बेड, ना चप्पल, ना टीवी, ना खाना, ना शौचालय, ना साफ सुथरा, ना डॉक्टर, ना इलाज।
और लूट उसके नाम पर। जैसे 20 करोड़ का इन्होंने हेलीकॉप्टर ला करके ये मानव श्रृंखला में, और 24,000 करोड़ हरियाली यात्रा। इनके पास 300 करोड़ रुपया छात्रों को और मजदूरों को और अपने लोगों को लाने के लिए पैसा नहीं था। हम तो नहीं बोले सन 26 तारीख को 24, इन्होंने 1,000 रुपया किसको दिया और कै तारीख को? अप्रैल में। और कितने आदमी को? 1,000 का औकात क्या है? क्या ये नेताओं के बाल बच्चे और बेटा बेटी 2 रुपया 80 पैसा में खाना खाएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं। 1,000 इनके बाप का था क्या जनता का पैसा था? उसके बाद पीडीएक्स सिस्टम कब खुला? 5 किलो आटा वो भी बिकने लगा। 26 तारीख को नीतीश ने कहा कि मैं 1 किलो दाल दूंगा। 29 तारीख को सुशील मोदी भगोड़ा, अनुकंपा पर जीने वाला काला नाग है, इन लोगों को जहर देना चाहिए, थकुचना चाहिए ऐसे लोगों को। बोला 29 तारीख को मैं दूंगा दाल। आज तक एक खनमा दाल नहीं मिली किसी गरीब आदमी को। चैलेंज करता हूं। तीसरी तरफ 500 रुपया नहीं मिले, और उल्टे इन लोगों ने श्रमिक कानून का अधिकार छीन लिया, कानून खत्म कर दिए। बीजेपी की गवर्नमेंट जहां थी वहां पर सबसे पहले अधिकार खत्म कर दिया। ये कर्पूरी, जेपी और लोहिया का दोगला पुत्र, इन्होंने यहां के कानून को खत्म कर दिया। अब आप हमको बताएं, मैं जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने 42 दिन के बाद बोला कि नहीं, 37 दिनों तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद सभी जगह के लेबर और मजदूरों को आने में परेशानी हुई। 70% लेबर और आम लोग पैदल आए। रास्ते में बाप दम तोड़ दिया, मां घर पहुंचते दम तोड़ दी, बच्चे मर गए, मां बाप एक्सीडेंट होकर के मर गया, बच्चा मात्र अकेले बच्चा 6 साल का। अब कह रहे हैं कि जो मजदूर आए हैं, 30 लाख के करीब मजदूर आए हैं बाहर से, ये सरकारी आंकड़ा है, पैदल चल के आए हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान है तो जहान है, थाली पिटवा लो। जब तक मजदूर और गरीबों के पेट में खाना नहीं था तब तक ये नेता मजे ले रहे थे। हिंदू मियाँ करेंगे, आरक्षण का नंगा खेल यहाँ खेलने लगेंगे। लोग कह रहा था रोटी दो, लोग कह रहा था सड़क दो, लोग कह रहा था बचा लो, लोग कह रहा था किराया माफ करो, लोग कह रहा था बिजली पानी माफ कर दो, लोग कह रहा था 3 महीने का खाना दो, लोग कह रहा था 7,000 रुपया दो, 12 करोड़ बेरोजगार कह रहे थे जीने दो, और ये कह रहा था जान है जान है। और जैसे ही सरकार का खजाना खाली हुआ और पप्पू यादव के बेटा बेटी को भूख लगने लगी, नेताओं के बेटा बेटी को जरूरत पड़ गई और उद्योगपति और पूंजीपतियों के बच्चे को, तब कहा जान है जहान नहीं है, मधुशाला आन और शान है। तब 7 किलोमीटर लंबा लाइन हिल गया दारू पीने के लिए, सोशल डिस्टेंस फेल है। बोला अब ऐसे ही चलेगा, अब जीना पड़ेगा। मतलब पूंजी नेता और पदाधिकारी के बेटा के भूख लगी तब ऐसे ही चलेगा, ये हिस्सा हो गया जिंदगी का। और जब तक गरीब और मजदूर और युवाओं के पेट पर भूख लगी और मौत 450 से ऊपर, 80 ट्रेन में, 38 क्वारंटाइन में, तब तक ये ताली बजवा रहे थे। इतना बड़ा दुष्ट और धुरतई, इतना बड़ा दोगलई, इतना बड़ा नमक हरामी आप सोच नहीं सकते हैं जनाब। ये इतिहास की पहली घटना, कोई मुख्यमंत्री अपने ही प्रजा को आने से रोके और अपने ही प्रजा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। यह सुशासन ने किया। और अभी हम 20% बाहर हैं और 30 से 35 लाख हम लोग भीतर आए हैं। तुम्हारे पास जब किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है, कहां से रोजगार दोगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मनरेगा को 300 दिन करो ना, और मनरेगा को 300 रुपया करके 3 महीने का एडवांस दो ना। जब तुम खाना नहीं दे सके, क्वारंटाइन में लूट लिए, घोटाला हुआ, जांच करा लीजिए आप। सैनिटाइजर में घोटाला हुआ, पीपी किट में घोटाला हुआ, मास्क में घोटाला हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हिमाचल में पकड़ाए गए, भाजपा का अध्यक्ष ने रिजाइन किया। अफसर में ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं नेताओं को, ये समाज को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार,
आप पर तो अपराध मुकदमा दर्ज होना चाहिए आपकी सरकार पर, जनता को टॉर्चर करने के लिए, स्टूडेंट को टॉर्चर करने के लिए। यदि ये दिया होता तो पैदल और भूख से नहीं मरते। आप जितना ये 2500 रुपया डेली दिए हो, मैं जानना चाहता हूं वो पैसा आप मत देते। जहां मजदूर था उसके परिवार को आप अकाउंट में 10,000 रुपया दे देते, एक भी गरीब आदमी नहीं निकलता। ये बात करते हैं। क्या लगता है नीतीश जी जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं कि ये जो मजदूर आए हैं उनकी कुर्सी छीन लेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इसी डर से रोजगार देने की बात कर रहे हैं? सर मुझे तो समझ में नहीं आता है। हर चुनावी साल में ये अंतिम साल में ये वैकेंसी निकालते हैं, करोड़ों अरबों का वैकेंसी के पैसे से ये मजे लेते हैं। जिसके पास नियोजित संविदा, आंगनबाड़ी, जीविका, टोला मित्र को 400 रुपया 300 रुपया में ये आज तक राजनीति की है, देने के लिए पैसा नहीं है। जो सड़कों पर मारे एसटीटी को, टीटी को, सबको, डीएड को, बीएड को, जिसके पास खिलाने के पैसे नहीं हो वो आवास कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं डिजिटल की, जीविका दीदी से डाटा मंगा रहे हैं और डिजिटल की बात कर रहे हैं। जिसको निकलने की फुर्सत नहीं, जिसने देखा नहीं, जिसने आंसू नहीं पोंछे, जिसने आंसू दिया, खून के आंसू बहाए, पैदल पैर में लहू लहान किया, माथे पर बोझ, आंख में आंसू, मौत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और जब हम आ गए, जिसने जख्म दी वो जख्म भरने की बात कर रहा हो। जिसने 15 सालों में 60 लाख से ऊपर लोगों को बाहर जाने पर मजबूर किया, 27 लाख एप्लीकेशन पर है। जिसने टेलीफोन तक नहीं उठाया हो, 37 दिनों तक लाठी और गोली हम खाते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक भी बिहार का केंद्रीय मंत्री नहीं बोला, ना रेल मंत्री से मिला, ना इन्होंने पैसा दी। बोला क्वारंटाइन में हम 500 रुपया दे देंगे। किसको दे दोगे? कोई रहेगा तब ना। और उसके बाद एक चिट्ठी निकाल दिया, अनुशासित नहीं है क्वारंटाइन में लोग, जो अनुशासित नहीं रहेंगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। बारे बा औकात अमृत प्रत्यय दिखा रहा है। जेल जाएंगे ये लोग, आप घबराइए नहीं। और नीतीश बाबू, ये डीएनए आपका था, और ये जो मजदूर और गरीब और यूथ का और किसानों का डीएनए वो पप्पू यादव का है। ये डीएनए, ये आग आपको बताएगा। इंक्वायरी मैं चाहता हूं सारे चीजों का, कि बिहार के साथ ऐसा हुआ क्यों। अन्य लोगों ने यूपी की मदद करने की बात की, अन्य की, लेकिन बिहारियों को मदद करने की बात नहीं की। और ना हम बोले, जब सफाई कर्मचारी और अन्य लोग काम कर रहे थे तो ये सारे एमपी कहां थे। जब तुम रैली में 400 बस ला सकते हो, बाय का नाच करा सकते हो, लोंडा नाच करा सकते हो, खाना खिला सकते हो, तो अपने क्षेत्र के बच्चों को क्यों नहीं लाए? अपने क्षेत्र के मजदूरों की गाड़ी क्यों नहीं भेजे? कहां थे? इश्क और मुश्क में थे क्या? कहां थे ये नेता लोग? सत्ता पक्ष और विपक्ष का नंगा खेल चरित्र आज से दिख रहा है क्या? इस कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? कौन विपक्ष? कहां विपक्ष? बंदर के हाथ में लड्डू, नालायक और ना समझ की बात कब तक करिएगा? अभी कह दिया कोरोना वायरस में हम फंस गए, तो बिहार जानना चाहती है पटना के बाढ़ में कहां फंस गए थे, चिमकी बुखार में कहां फंस गए थे, एनआरसी में कहां फंस गए थे, प्याज में कहां फंस गए थे। और यदि दिल्ली में फंस गए थे तो सबसे ज्यादा लाठी तो दिल्ली हरियाणा में और वहीं से पैदा चल रहे थे। कौन कहा था आपको नहीं जाने के लिए? कौन कहा इतना जो करोड़ों अरबों लूटे हो, जो इंक्वायरी हो रहा है अपने अकाउंट से मत दो, 2000 बस दे देंगे, 1000 ट्रेन दे देंगे, ले लो। ये कन्या बोराड़िया का खेल है क्या? बालू का भीत बना लिए, तोड़ दिए। कौन बोला? पप्पू यादव को 22,000 अकाउंट में पैसा डालने के लिए किससे पूछना पड़ा? 7 ट्रेन कोटा में देने के लिए किससे पूछना पड़ा? 400 बस दिल्ली से भेजने के लिए किससे पूछना पड़ा? हर चीजों में नाटक, हर चीजों में ड्रामा। 55 दिनों के बाद आएंगे, कहां थे 55 दिन? अवसर तो पूरे देश का था, इस बार तो हर घर प्रभावित है। यहां आने के बाद क्वारंटाइन, उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू। चोर चोर मोसेरे भाई, ये हालात पैदा किया कौन? लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई, हत्या हुई। गया में हुई, जहानाबाद में हुआ,
बेगूसराय में हुआ, खगड़िया में हुआ, पूर्णिया में हुआ, अररिया में हुआ, दरभंगा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, सीवान में हुआ, तब इसके पेट में दर्द दिया है। हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं कि जिस तरह से गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ, एक तरफ सरकार कहती है बिहार में सुशासन है, तो समझ कानून में नहीं का आता, राज है। एक जगह ट्रिपल मर्डर हुआ, जहानाबाद में नहीं हुआ, गयाबाग में नहीं हुआ, औरंगाबाद में हालात नहीं खराब थे, बेगूसराय में नहीं मार दिए गए बच्चों को, गैंग वार नहीं हुआ, रामानंद यादव वाला, ज्योति बसु एक्स मुखिया बसु जी को नहीं मार दिया, कहां मर्डर नहीं हुए? इसके पहले कितने मर्डर हुए? चुनाव प्रचार तो यही करने गए थे, इसी के बाबू के पैदाइश तो है गोपालगंज में, बाद में नाक के बाल किसी और हो गए। इन लोगों ने तय कर लिया हर जिले में सत्ता पक्ष विपक्ष का दो दो माफिया, और आज माफियागिरी नहीं दिखी। जब तक मजदूर रोड पर रहे, मरते रहे, तब तक इनके एमएलए नहीं निकले। तब इन्होंने नहीं कहा कि निकल करके खाना खिलाओ। और जब राजनीति की बात आ गई, विपक्ष का मतलब जाति होता है क्या? सत्ता पक्ष का मतलब जाति होता है क्या? विपक्ष का मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है क्या? विपक्ष का मतलब होता है वो धर्म जो मानवता का है। हर लोग मरे थे, तुम्हें सब जगह जाना चाहिए था। और 5 साल तुम कहां थे? 5 साल क्यों नहीं गए? बाढ़ में लोग मर रहे थे, तूफान था, तुम कहां थे? पिंटूस की हत्या में भी तुम्हारे बाबूजी ने आगे बढ़ के मेरे बाद बकबक किया, और फिर उसी की हत्यारे को टिकट दे दिया। राजनीति वहां भी की है। और यहां कौन है? तुमको औकात है तो जाओ चैलेंज करो कि मैं आ रहा हूं, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। लंबी लकीर ही दो, मिटा दो। हैं? ये ड्रामा किस बात की थी? जब वहां रेड जोन था तो रेड जोन में तो नहीं जाया जा सकता। फिर क्यों घर से निकले दोनों नालायक और ना समझ बच्चा और एक मां तो बीमार थी, उसको गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत? इसका मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा था। और लोग तो मरे थे, सड़कों पर भी तो मरे थे। ये जात जात का गुजू गुजू कहना चुनाव में याद है। इसके पहले हजारों यादव और दलित और बैकवर्ड नहीं मरा था? तब क्यों नहीं गए? सिर्फ नफरत पैदा करना, सिर्फ राजनीति करना। क्यों समाज को नफरत पैदा करके आप अपराधी के खिलाफ लड़ो? मिटा दो अपराधियों को। आप अकेले जाओ और बोलो कि मारो गोली मुझे। आपको जाना तो था नहीं, ड्रामा करना था, आपको राजनीति करनी थी। जब आपको सेवा करना था तब आप 56 दिन मसाज करा रहे थे, गायब थे। और जब आपको लोगों के बीच जाना था तो आपको कोरोना वायरस लग रहा था। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के नंगा नाच को सब समझ लिया कि 5 साल गायब रहते हैं। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को। विपक्ष के नेता कितने क्वेश्चन किए हैं? क्या वो उस लायक है? कई बार सदन में बोला है, क्या उस लायक है? चुनौती देता हूं। अपने विधानसभा के बारे में कई बार चर्चा किया है, क्या उस लायक है जो अपने विधानसभा के बारे में क्वेश्चन ना करे, विपक्ष के होने के बाद क्वेश्चन ना हो, जो विधानसभा से गायब हो जाए, वो बात करते हो। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी अभी गोपालगंज की बात आप कर रहे हैं, गोपालगंज के बाद वो मोकामा गए और वहाँ एक दलित परिवार से मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब आरोप लगे और पप्पू यादव मोकामा में जाके पैसा दिया, अरे पप्पू यादव पहुंच गए। ज्योति पासवान को पप्पू यादव ने तो जितने लोग मरे सबको प्राइवेट गाड़ी से बिहार भेजा, जितने लोगों के परिवार मरे भेजा, सारे क्वारंटाइन सेंटर के लोगों को पैसा पहुंचा दिए। पहले ट्रेन में मरने वालों को पैसा पहुंचाए। जब आरोप लगी तब अरे बाप रे बाप, अभी शाही का क्या बोल दिया? शाही का परिवार इससे मिलने के लिए बैठा रहा, ट्विटर आ गया, जिसको मारा था इन लोगों ने बोला ये क्या बात करेंगे, मिला तक नहीं, बोला खबर जागी, खबर तक नहीं हुआ। जब चोली पर दामन, ये बाबू ये कन्या बोहररिया का ये खेल नहीं है छोरा छोरी का, समझ गए? ये जो मजे लेते हो, ये हर जिम्मेदार आदमी वाच कर रहा है सारे चीजों को। बात करते हो, तुमने एक बार भी किसी मुद्दे पर लड़े नहीं और बात करते हो। ज्योति पासवान को पप्पू यादव 50,000 रुपया रास्ते में दे दिया,
और 3 दिनों के बाद मीडिया में आया, और उसके बाद ट्रंप की बेटी ने ट्वीट कर दी। रामविलास पासवान को याद आ गया, अरे बाप रे बाप, ज्योति तो पासवान है। अरे रामविलास भैया, शेखपुरा में भी एक पासवान मरे थे, पप्पू यादव को घर भेजना पड़ा। अभी मधुबनी के क्वारंटाइन में पासवान मर गए, पप्पू यादव के आदमी आज 20,000 रुपया दिए जाके। अरे रामविलास जी, पासवान जग गया तो उसके बाप को एफसीआई में नौकरी दे देते ना, और उस ज्योति के नाम से 20 लाख अकाउंट में फिक्स कर देते। आई जिसने नालायक और ना समझ बच्चे को जन्म दिए, बेचारी राबड़ी देवी, बेटी का ब्याह करा देंगे, बेटी का ब्याह। अरे वाह, 12 साल में कौन बेटी का ब्याह हो रहा है। उसके बाद ट्वीट कर दिया रविशंकर, मैं भी। उसके बाद रवि सिन्हा ने ट्वीट कर दिया, मैं भी 50,000 दे रहा हूं। मतलब है जब मीडिया ट्रायल हो तब इन नेताओं की चूल जग जाती है। अरे पागल नेता, खाली ज्योतिए जी थे कि 27 लाख लोग जो पैदल आए उसमें बहुत लोग मरे। मीडिया ट्रायल हुआ और ट्रंप की बेटी ने ट्वीट किया, तब तुमको याद आया ज्योति के बारे में। ज्योति। और बीजेपी ने तो हद कर दिया। 12 साल के बच्ची को जाकर के फूल का गमछा पिना दिया और जाकर के सदस्यता। अरे वाह, हरियाणा में उसके बाप को मार करके घर से निकाल दिया, बोला भाड़ा दो, जाट लो। और उसको साइकिल से बेटी पैदल लेके साइकिल से 1400 किलोमीटर आई, जिसने मारा वो कह रहा सदस्य लो। मतलब इतना बड़ा गंदा और नमक हरामी और दुष्चरित्र ये आपको बिहार में ही मिल सकता है। पप्पू जी, आप तेजस्वी यादव को एक प्रतिद्वंदी के तौर पे क्यों देखते हैं, जबकि आप दोनों की विचारधारा करीब करीब सेम है? विचारधारा प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी जिस तरह से आपने कहा कि जाति के उन्माद कर रहे हैं, मैंने उनका कहा जाति उन्माद करते, मैंने कहा कि सभी जाति ना, सत्ता पक्ष का भी वही चरित्र, हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ, इसका भी वही चरित्र, जात पात आरक्षण। अभी आरक्षण का क्या मीनिंग है भाई? अभी बिहार में इकोनॉमी की जरूरत है। मैं आलोचना इस भारत की जो विविधताएं हैं लोकतंत्र की, तो यही है ना खूबसूरती। आपको सुनिए, आप गलती करोगे तो उसको सुनना पड़ेगा ना जनाब। आप कहां गायब थे ये नहीं पूछेगा लोग, 56 दिन कहां थे नहीं पूछेगा, आपने अकाउंट से पैसा दिया कि नहीं पूछेगा, और लोग मरे तब क्यों नहीं गए नहीं पूछेगा। अभी 4 से 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, आप एकला चलो की रणनीति पे चलेंगे या किसी के साथ जाएंगे? चुनाव के बारे में तो अभी कुछ सोचे नहीं समझे नहीं। चुनाव है, मंदिर में तो दर्शन कर नहीं रहे हैं। अभी तो सवाल 72 दिन पप्पू यादव 47 डिग्री के में साइकिल से चल के हरियाणा पंजाब एक मजदूरों को पैसा पहुंचाना, खाना पहुंचाना, सबको लाना। अभी तो मेरे लिए ये मुद्दा है कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर या जो यूथ आए हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनकी आवाज़ कैसे उठाई जाए, कैसे उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे लिए है। भूख से कैसे बचाया जाए। जून जुलाई अभी हालात और ख़राब होंगे, तो अभी लड़ाई उस बात की है। जहाँ तक सवाल चुनाव का है, भैया ममता बनर्जी नहीं लड़ी अकेले, अरविंद केजरीवाल नहीं लड़े अकेले। मैं मानता हूँ कि बिहार में जाति का जहर पता नहीं क्यों पैदा हुआ है। अरे नीतीश कुमार जी, जब से तुम मुख्यमंत्री हो तब से बच्चा जो पैदा लिया वोटर बन गया। तुम कब तक 15 साल पहले लालू करोगे? अब अपनी बात ना बताओ, लालू तो गया 15 साल पहले। अब तुम जो 15 साल जहर उगले हो और बिहार को सबसे अंतिम पौधान पर पहुंचा दिए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, इन्वायरमेंट नहीं, चारों तरफ माफिया। तो ये जो आप बात करते हैं, तो ये इन्हीं लोगों की न देन है, जनक है ये लोग। अवसर तो कई बार मिला, तो आप अकेला चलने वाली बात क्यों करते हैं? जनता भगवान होती है ना हो। आप पानी में पप्पू यादव साथ में खड़ा था,
सेवक और बेटे के रूप में, तो हम अकेला तो है नहीं। कोरोना वायरस आया तो सबसे देश भर के मजदूरों के साथ पप्पू यादव खड़ा हुआ, हम अकेला तो है नहीं। जब कोई सवाल आता है तो पप्पू यादव खड़े होते हैं, अकेला तो हम है नहीं। राजनीतिक की दोगलईपनी में हम नहीं हैं, तेगलईपनी में। आप वर्चुअल रैली, जिसने जख्म दिया, जिसने मारा, भूख से तड़प रहे हैं, 18 करोड़ बेरोजगार हो गए, और ये क्या बोलेंगे वर्चुअल रैली में? इकोनॉमी क्या हुई? ये बोलेंगे मंदिर 370। भैया इतना बड़ा बेशर्मी, इतना बड़ा बेहयापन, एक तरफ इनकी बेशर्मी, अभी बात लोग कर रहा है कुछ, और दूसरी तरफ इनकी बेशर्मी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं कह रहे हैं कि बिहार में जो लड़ाई होगी, जो महागठबंधन बनाम एनडीए होगी, तो आपकी पार्टी कहाँ होगी? कौन है राजनीतिक विश्लेषक? जनता का विश्लेषण ही ज्योतिष है क्या? हैं? ये राजनीतिक विश्लेषक लोग घर में बैठकर सबसे बड़ा, मैं राजनीतिक विश्लेषक को पूछना चाहूंगा, एको गरीब को एको कटोरा भात पहुंचाए कि नहीं? कभी गरीब और मिडिल क्लास के घर में जाके देखे हैं कि उसकी जिंदगी कैसे है? 2 कपड़े के लिए तरस जाता है। राजनीतिक विश्लेषक ये बोलिए ना, मैनिपुलेशन, मार्केटिंग, माल गाल माल गाल माल गाल, माल लाओ माल लाओ, माल लेके विश्लेषण करते हैं ये लोग। ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी जगन का क्या हुआ? होगा एक नए फॉर्म में गठबंधन होगा, गरीबों के साथ, कॉमन लोगों के साथ गठबंधन होगा, बिहार और बिहारियों के सवाल पर गठबंधन होगा, जात के सवाल पर नहीं होगा, हिंदू मुसलमान के सवाल पर नहीं होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के सवाल पर नहीं होगा, बिहार को नंबर 1 बनाने के सवाल पर होगा, बिहार के एक लोग बाहर ना जाए उसके सवाल पर होगा। बिल्कुल। जिस तरह से आप पटना पानी पानी हुआ, और जिस तरह से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं उनकी समस्याओं को लेकर, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब से हों, क्या आपको लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? भैया एक बात बताइए तो, कोरोना वायरस में जब कुत्ता बिल्ली को डर था मर जाएंगे, नहीं जाना है, क्या मेरी बीबी नहीं थी क्या? मेरे 2 बच्चे नहीं थे क्या? उसको भी डर होगा। 24 तारीख को पप्पू यादव रोड पर क्यों निकल रहे हैं? 25, 26, 27, 28 मार्च को पप्पू यादव क्यों निकल रहे हैं? जब मेरा घर को क्वारंटाइन कर दिया गया साउथ एवेन्यू में, 2 पॉजिटिव केस वाले पप्पू यादव से मिल लिया के भीड़ में, और उसने कह दिया मैं पप्पू यादव से मिल लिया हूं, पूरा दिल्ली उठ के आ गया मेरे यहाँ। हमने कहा मैं ड्राइवर के घर में सोऊंगा, नीचे सोए 10 दिन तो हम पत्नी और बच्चे से मिले नहीं। हमने कहा सोएंगे ड्राइवर के घर में, लेकिन पैसा बांटना नहीं छोड़ेंगे, खाना पहुंचाना नहीं छोड़ेंगे। तो क्या पप्पू यादव, हमने तो कभी मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइजर नहीं किया। मास्क तो इन लोगों ने बेचने के लिए किया था। अन्य देशों में मास्क कहाँ थी? हमारा बॉडी का इम्यून जो ताकत है वो तो अमेरिका से अरब गुना ज्यादा है। अमेरिका में छींक लगेगा तब मर जाएगा। हमको तो बच्चे में दाब धूप के, गर्मी में तेल लगा के, गंदा से चीज से अलाय बकच खिला करके इतना मजबूत कर दिया है। हम क्यों नहीं मरे? हम तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों के बीच में हम गए दिल्ली में, हम खाना बांटे, सभा किए, हमको क्या हुआ? आइए चार्ल्स प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड का, वो कौन सा क्वारंटाइन पॉजिटिव केस में गया था कि उसको पॉजिटिव हो गया? ये सतपाल महाराज मंत्री को पॉजिटिव हो गया, कहाँ गए थे वो? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हो गया? ये जो हीरोइन को पॉजिटिव केस था वो तो राष्ट्रपति से मिले, सबसे मिला, क्यों नहीं हो गया? कौन है? छुआछूत है क्या? अरे भाई, आपको कोई वायरल आता है तो आप थोड़ा दूर रहिए। आप को खांसी आता है तो आप थोड़ा ये चीजों को परहेज कर लीजिए। आप देखिए कौन लोग परहेज है। यदि कोई डायबिटीज और कोई बीमारी है तो थोड़ा सा दूर रहिए। ये वायरस है, क्या बात आप करते हो? आप इंडिया के सामाजिक संरचना को आप देखो। इन लोगों ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सब कुछ किया। जबरदस्ती मुंह ढक लो। अब पता चला कि पॉजिटिव विक्टोरिया हमको आ ही नहीं रहा है, जो कीटाणु है और निगेटिव कीटाणु मेरे मुंह से जा ही नहीं रहा है, तो हमारा बॉडी तो वैसे ही नाश कर जाएगा। क्या बात है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी
जनता को ज़रूरत होती है उसके साथ आप खड़े होते हैं। बिहार में एक बड़ी आबादी है, यादवों की है। आपको नहीं लगता कि अगर आप कास्ट की पॉलिटिक्स करते तो ज़्यादा असरदार होता और अपने सामान्य विचारधारा को लोगों के साथ आप जुड़ते तो एक निश्चित तौर पे एक जो कहते हैं भूमिका। मेरा दुर्भाग्य है कि हम लालू, नीतीश, रामविलास और के बाद पैदा हुए। इन लोगों के पहले पैदा होते तो यही लोग पैदा नहीं होते। अब भगवान का दोस्त समझिए, मेरा दोस्त समझिए, हम बाद में पैदा हुए। अब दूसरी बात हमको जरा आप बताइए, क्या इस देश में जो जात पात नहीं करेगा वो उसको राइट नहीं है सही पॉलिटिक्स करने का? क्या जो तेगलई है, जो लूटेगा नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा कोई जात नहीं है। आपको मैं जात के बारे में अभी क्या बोलूं? चिंपांजी और बंदर के बाद आप मनुष्य में आए हैं, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद 1.25 लाख वर्ष पहले, 1.25 लाख हजार वर्ष पहले कौन सा जात थे आप जो आप जात की बात कर रहे हैं? दो ही जात होगा ना, या तो एक गरीब वर्ग होगा या तो अमीर वर्ग होगा, या तो महिला होगा या तो पुरुष होगा। आप हर चीजों को, राजनीति का जो गंदा खेल है उसमें पप्पू यादव को आप क्वेश्चन करते जा रहे हो। अब यदि सामाजिक ताना बाना जात से है तो जात का लेबल लगा हुआ है। क्या हम अच्छा आदमी नहीं हो सकते? जौहरी है कि हम दुर्योधन ही हो, हम कृष्ण नहीं हो सकते? जौहरी है कि रावण ही हो, हम राम नहीं हो सकते? जौहरी है कि हम शिव की तरह जहर ना पिए? आप मेरे कैरेक्टर को अर्जुन की तरह क्यों नहीं देखते? सुदामा की तरह क्यों नहीं देखते? मैं वही बोल रहा हूं। मेरे कैरेक्टर को दुर्योधन क्यों बनाना चाहते हैं इन लोगों की तरह? क्यों धृतराष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप ये बात करिए कि आप उस कॉज पर खड़े हैं कि नहीं। तो सबसे ज्यादा गरीबों की कॉज पर और कॉमन कॉज पर कौन खड़ा है? आप हमको कहिएगा कि किसी एक व्यक्ति के क्रिमिनल पनी और गलत कारणों से हम ब्राह्मण का कोई आदमी क्रिमिनल निकल जाए तो उसको हम पूरे बाभन को गरियाबे हैं। राजपूत का कोई आदमी गलत निकल जाए तो पूरे राजपूता कह दें। जादव का कोई 10 गलत निकल जाए तो पूरा गुअरवा कह दें। ये कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है? और आप कास्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कास्ट यदि है, धर्म है तो पूजा के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। कास्ट है यथार्थ यदि आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। यदि आपको लगता है तो आप उसके भीतर जो उसकी जरूरत है उसके साथ खड़े होइए। मैं खड़ा रहता हूं 24 घंटा। कौन खड़ा रहता है? यूथ में, एसटीटी में, डीडी में जो गरीब है, यदि बेरोजगार है तो सब जात का लोग बेरोजगार है ना, कि खाली जादवे बेरोजगार है, पासवाने बेरोजगार है, ऋषिदेवे बेरोजगार है। अब बात बेरोजगार की करिएगा, उसमें भी कास्ट बाइफरकेट कीजिएगा। तो आप ये बात नहीं कह सकते। इसीलिए क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, जात नहीं हो सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ जाति के कारण करते हैं, सिर्फ राजनीति के कारण करते हैं। हिंदू मियां सिर्फ आज राजनीति को आप हटा दीजिए, हिंदू मियां ना गायब हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, इशू ही नहीं है। जी, चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आपको तेजस्वी यादव को सहयोग करना पड़े तो आपकी भूमिका, आपका स्टैंड क्या होगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप जिसका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, किसका नाम आप लेते रहते हैं? सर, जो विपक्ष रहते हुए क्वेश्चन नहीं कर सका, जबरदस्ती धृतराष्ट्र पिता के कारण कुर्सी मिल गई। व्यक्ति वो ठीक थे, हैं, लालू जी के इतिहास में नहीं कहूंगा, लेकिन पुत्र के कारण धृतराष्ट्र हो जाना समाज हित में, गद्दारी के शराब पड़े थे ना अर्जुन कृष्ण को। और आप बार बार वैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिन लोगों का कोई औचित्य नहीं है, समाज में एस्पेक्ट मतलब स्वीकार्य नहीं है, जो जाति में भी सिमट जाए और जाति का इस्तेमाल करे, सिर्फ पिता के नाम पर जाति का वोट की बात हो जाए। वैसे लोगों की सोसाइटी की बात है ही नहीं
और जहां तक सवाल है, मैं जरूर देखूंगा कि बिहार में कोई भी व्यक्ति यदि मेरे किसी के सपोर्ट से सरकार बनने की कभी बारी आएगी तो वो लोग होंगे जो विनम्र, सरल, जाति, धर्म, मजहब, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ऐसे चीजों से जिसकी का चरित्र और कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कॉमन मैन के लिए जीने की बात होगी, पप्पू यादव का सहयोग, सपोर्ट वहां होगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से बिहार की स्थिति है, पहले पटना पानी पानी हुआ, अपराध की तमाम घटनाएं सामने आ रही है, जंगल राज कह करके नीतीश जी सत्ता में आए थे, पलायन रोकने की बात करके सत्ता में आए थे, पलायन पूरे देश की सड़कों पर दिखा। क्या लगता है कि बिहार की महान जनता जो है इनको सबक सिखाएगी? कुमार पेरिस भी बना रहे थे, पटना देख लिया, पलायन रोक रहे थे, दुनिया देख लिया, 27 लाख एप्लीकेशन आ गए। नीतीश कुमार सुशासन बना रहे थे, माफिया और अपराधी को देख लिया। नीतीश कुमार बेरोजगारी खत्म कर रहे थे, लाठी गोली खा करके सबने देख लिया। तो 15 साल किसी भी इतिहास के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूं यदि नीतीश कुमार को वोट पड़ता है तो इसका मतलब बिहार के व्यक्ति में और जनता में जमीर नहीं होगा। नीतीश कुमार और 15 साल पुरानी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जन क्रांति और मजदूर क्रांति की आवश्यकता है। और आज मजदूरों के भीतर डिजिटल क्रांति है, और जो जो दर्द, जो पीड़ा, बांझ जाने परसौती का हाल, मां के सामने जो बच्चों को छीना है ना, वह इन लोगों को जला के राख कर देगा। घबराइए नहीं, बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती, इतिहास बदलता है और वो जनता ही बदलता है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुना है आपने, जैसा कि मैंने कहा था कि ये जात की नहीं जमात की बात करते हैं, और जो मैंने सवाल किया जाति का, तो ये मौका परस्त की राजनीति करने को तैयार नहीं है, जाति की राजनीति करने को तैयार नहीं है, भले ही जाति को लेकर मौके मिलते हों। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।